तो लास्ट सेशन में हमारी ये बात हुई थी कि हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, पर्पस ऑफ लाइफ। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? लेकिन मुझे लग रहा है पर्पस ऑफ लाइफ से हम बहुत दूर है। शायद इस सवाल से हमारा दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है, इसीलिए कोई जवाब नहीं आया। हमारे लिए शायद वो इम्पोर्टेंट भी नहीं है। क्या पर्पस रखे? दिन भर जो जिम्मेदारियां उसी में से ऊपर नहीं आ रहे, तो पर्पस की तो वाट ही लग गई है। राइट। तो मैं भी इस टॉपिक को अभी छोड़ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस टॉपिक तक पहुंचने से पहले बहुत सारी सीढ़ियां हमें चढ़नी है, बहुत सारा स्टेप बाय स्टेप वर्क करना है। तब जाके पर्पस ऑफ लाइफ हमारे दिल से आएगा, हमारे मन से आएगा। पूछेंगे हम कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। तो सबसे पहला क्या है हमारी लाइफ में अभी जो मेन प्रश्न क्या है? कुछ लोगों के लिए सवाल हो सकता है सक्सेस, पर मुझे लगता है ज्यादातर लोगों के लिए सवाल है दुख, सफरिंग, चैलेंजेस। लाइफ में दुख को, सफरिंग को, चैलेंजेस को कैसे कम किया जाए या तो उसका कैसे सामना किया जाए। राइट। ये सबके जीवन का एक मूलभूत प्रश्न है कि कैसे हम स्टेबल रहे। तो इस सवाल को लेकर मैं एक वीडियो शेयर करूंगा। पहले हम वो वीडियो देखते हैं, फिर हम डिस्कशन भी करेंगे। नमस्ते, प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे दुख की। 3 तरह के दुख होते हैं। सबसे पहला दुख है आध्यात्मिक दुख। शास्त्रों में जो बात की है उस हिसाब से, और जो मैंने सुना है उस हिसाब से 3 प्रकार के दुख हैं। आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक और आदि भौतिक। तो आध्यात्मिक दुख क्या है? कब, कैसे, क्या, क्या, कब, कैसे, यह है आध्यात्मिक दुख। जीवन का पर्पस क्या है? कब ये पर्पस मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारे सवालों के जवाब क्या है, कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। ये आध्यात्मिक दुख है और ये सबसे बेस्ट दुख है, और ये जितना लंबा चले उतना फायदा है। तो अब अभी हम आध्यात्मिक दुख की बात नहीं कर रहे। दूसरा है आदि दैविक, जैसे फ्लड आ जाना, टॉर्नेडो, हरिकेन, या कोई एक्सीडेंट हो जाना जिसमें किसी का कोई दोष नहीं है, पर वो हो गया अचानक से, अनजाने में, प्रकृति से हुआ या किसी और चीज़ से हुआ, या हम बोल रहे कर्मों से, भाग्य से, जो भी बोलना चाहे। तो ये हो गया आदि दैविक, जो हमने सोचा भी नहीं था, और इसको हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। कहीं कुछ समय बाद एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि इसका कोई नोन कारण नहीं होता। बस हमें पता ये हो गया, ये हो चुका, तो उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। और तीसरा है आदि भौतिक। तो आदि भौतिक दुख क्या है? और हमारे जीवन का 99% दुख यही है। कौन सा दुख? आदि भौतिक। ये दुख क्या है? तो कि व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति से मिलने वाला दुख, ये है आदि भौतिक दुख। तो पूरे दिन में हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, या तो किसी व्यक्ति को लेकर है, या किसी वस्तु को लेकर है, या किसी परिस्थिति को लेकर है। या तो कोई व्यक्ति से हम परेशान हैं, या किसी वस्तु हमें मिल चाहिए, हमारी कोई डिजायर से इच्छा है पर वो पूरी नहीं हो रही है, या फिर परिस्थिति कि जीवन में अनचाही परिस्थितियाँ बार बार आ रही है और जो चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो ये हो गई आदि भौतिक। तो ये जो दुख है, इसको हम कैसे मिटाएं? तो ये सारा जो ज्ञान इस दुनिया में प्रचलित है, कहीं ना कहीं वो इसी को मिटाने के लिए है। सारा जो नॉलेज हम लेते हैं, चाहे सोशल मीडिया से हो, कहीं से भी हो, तो वो इसी दुख को मिटाने के लिए है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान क्या करता है? आध्यात्मिक ज्ञान शुरू ही यहाँ से होता है। मतलब कि आदि भौतिक दुख तो कुछ भी नहीं है इसके लिए, इसके बाद आध्यात्मिक ज्ञान की शुरुआत होती है। तो
क्या है आदि भौतिक दुख? तो हमें सबसे पहले, अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए भी, या हमें इससे मन के इस पड़ाव से आगे बढ़ना है, तो पहले हमें इस दुख को समझना पड़ेगा, इस दुख का निवारण करना पड़ेगा। तो समझते हैं कि पहले ये दुख क्या है। तो जनरली हमें लगता है व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति कारण है, पर क्या ये सच है? अगर गौर से चेक करें तो क्या व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति कारण है, या फिर हमारा मन कारण है? तो अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर हमारा मन ही हमको कारण मिलेगा। व्यक्ति को बदला नहीं जा सकता। कुछ वस्तुएं वैसी की वैसी ही रहती है, कुछ परिस्थितियाँ वैसी की वैसी रहती है। अगर बदल सकते तो बहुत आसान है। जैसे गर्मी लग रही है, एसी चालू कर दिया, ऑन कर दिया एसी, तो हो गया काम, हो गया दुख का निवारण। अगर किसी व्यक्ति, किसी दुकानदार से वस्तु लेने में समस्या आ रही है, संकोच हो रहा है, तो किसी और दुकानदार के पास चले गए, हो गया, व्यक्ति बदलने से उसका समस्या का निवारण हो गया। लेकिन कुछ व्यक्ति, कुछ वस्तु, कुछ परिस्थिति हमारे जीवन में ऐसी होती है जिनको बदला नहीं जा सकता। ट्रैफिक जाम में फंसे हैं और हम आजू बाजू के सभी व्हीकल वालों को अगर हम दोष देते रहेंगे तो फिर मन की शांति कहाँ से होगी? तो कारण क्या वो लोग हैं, या हमारे मन की अधीरता है, या हमारे मन ने जो मान लिया है, जल्दी पहुंचने का ठान लिया है, कुछ निर्णय ले लिए हैं जिससे वो अलग नहीं हो पा रहा है, जिससे वो डिटैच नहीं हो पा रहा है, क्या यही कारण है? तो अगर गौर से देखेंगे, जांच के करेंगे उसकी, तो 99% कारण हमारा मन ही निकलेगा। और वो मन भी नहीं है, वो मन जिन चीज़ों से बना हुआ है, इच्छा है, धारणा है, मान्यता है, वो उससे, उस वजह से हमें तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है, सफरिंग हो रही है। और इसी मन के कारण हमारे सामने जो है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहली सीढ़ी है, आध्यात्मिक ज्ञान अगर पाना है, मन के अगर पार जाना है, मन के पार के प्रदेश को देखना है, तो फिर पहले, सबसे पहले मन को संभालना आना होगा। और मन को संभाल तभी सकते हैं जब हम ये समझ जाए कि मेरी तकलीफ़ों के कारण बाहर नहीं, मेरा मन है। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? दिन भर में हमारे सामने जो भी परिस्थितियाँ होती है, जो भी परेशानियाँ होती है, उसमें हम चेक करेंगे इसका कारण कौन है। अगर इसका कारण हमारा मन निकला तो काम आसान हो जाएगा। हमें बाहर कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है, बाहर कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको चेक करें, वेरीफाई करें पूरे दिन में कि जो भी असुविधा मुझे हुई, जो भी परेशानी मुझे हुई, जो भी दुख मुझे हुआ, उसका कारण क्या सामने वाला व्यक्ति, सामने वाली वस्तु या सामने वाली परिस्थिति है, या मेरा खुद का मन। जितना हम उसको चेक करेंगे उतना और समझना आसान होगा। नमस्ते, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ, तो इस वीडियो में हमने ये सुना, ये समझा कि जो हमारे 99% जो हमारी सफरिंग है, दुख है, वो उसका सॉल्यूशन हम ढूंढते हैं व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति में, जो कि वहां पे मिलता नहीं है। अगर हम उसको चेक करेंगे, बार बार चेक करेंगे कि क्या ये व्यक्ति, फलाना व्यक्ति जिम्मेदार है, क्या ये वस्तु जिम्मेदार है, क्या ये परिस्थिति जिम्मेदार है, हम चेक करेंगे तो सेल्फ रिफ्लेक्शन अंदर आएगा और पता चलेगा कि गड़बड़ कहीं हमारे अंदर है। पर इसको चेक करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दिन में जितनी भी बार मन में फरियाद उठे कि इस यहाँ इसकी वजह से हो रहा है, तो वो फरियाद उठते ही चेक करना होगा कि क्या ये सच है, क्या इस व्यक्ति से मुझे समस्या हो रही है। आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों का क्या अभिप्राय है, मैं जानना चाहूंगा। इस बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करेंगे।
110%। सी, जानते सब हैं, काफी लोग जानते हैं कि नहीं मन, पर उसको अमल में लाना जब प्रैक्टिस जब आता है। हम्म। आज फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि नहीं, ये हम्म। माइंड की वजह से माइंड ही प्ले कर हम्म। रहा है। हम्म। पर जब उसमें कोई मुझे गलत बोल दे, कोई हम्म। गुस्सा दिला दे, तो मुझे गुस्सा आता है, जबकि वो हम्म। नहीं आना चाहिए। तो हम्म। एट टाइम ऑफ प्रैक्टिस हम्म। आई एम नॉट एबल फॉलो, आई नो इट, हम्म। आई नो हम्म। इट। लाइक एक क्षण हम्म। आता ज्ञान होगा, एग्जाम्पल कि मुझे हम्म। चीज पता है कि हाँ, इनमें गुडनेस या मेरे को क्रोध आता है, शायद मन भी बोलता है कि नहीं एट टाइम्स यू आर रॉन्ग, बट नहीं, बिकॉज ईगो का आ जाना, ईगो को हम्म। सेटिस्फाई करना। पर हम्म। जब प्रैक्टिस होना चाहिए तब वो हम्म। नहीं होता है। हम्म। हाँ। एट टाइम ऑफ फॉलो, इसका रिजल्ट वो तब वो फॉलो नहीं हो पाता है। हम्म। उसकी वजह से वो क्रोध, ईगो हम्म। और माइंड का हम्म। स्लैशिंग, आत्मा और ईगो का स्लैशिंग रहता है। हम्म। जो बोलते हैं ना, दोनों है, राम और रावण दोनों है, आप किसको खाना खिलाते हैं हम्म। और किसको वो करते हैं, हम्म। डिपेंड्स। हम्म। एक होम योर फीलिंग हम्म। फूड। तो ईगो को आप बढ़ावा देंगे, बढ़ाओगे नहीं, वो सेटिस्फाई ठीक। करेगा, वो बोलेगा हम्म। नहीं आई एम हम्म। समथिंग, आया ही करके। तो हम्म। उसमें जब वो प्रैक्टिस आता है तब वो नहीं हो हम्म। पाता है। At हम्म। वो नहीं, बाद में वो मानता है कि नहीं, लेकिन फिर भी वो जानबूझ करके हम्म। गेम प्ले करता है हम्म। और उसको सेटिस्फाई में देता है। हम्म। वो भी मन के आंतरिक सहयोग, खान पान, हाँ। रहन सहन, उठना बैठना, थॉट्स, सोना, किसकी आप संगत करते हैं आप। जैसे पौधा होता है, उसकी वाव लगाते हैं, उसको आजू बाजू, प्लांटेशन के आजू बाजू अपन बोलो कि जानवर जनावर उसको खा न ले। तो वैसे मन की भी आजू बाजू अपन को वो प्लांटेशन की है कि हाँ। नहीं, अपन ने जैसे हम्म। खाते हैं, हाँ, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे थॉट वो भी बात नहीं डालते है हैं। गौतम जी। बात वो नहीं है यहाँ पे। जी बात मेरा कहने का मतलब यहाँ पे तो कुछ और है कि यही जो आपने पहली बात सही बोली कि जानते तो सब है, लेकिन इसको अमल में कैसे लाए। ठीक है। अमल में अब नहीं है। हाँ, तो करेक्ट। एकदम बढ़िया बोला आपने। अब मैं कह रहा हूँ कि जानते हैं, तो अब कभी भी कोई परिस्थिति हमारे सामने आई, तो उसकी पहली 10 मिनट को हम इसके डिस्कार्ड कर देते हैं। जब हमारे सामने वो परिस्थिति आई, तब हमने जो भी रिएक्ट किया, उसको उसको अभी हम अकाउंटेबिलिटी में नहीं लेते, उसको छोड़ देते हैं। पहली 10 मिनट चाहे हमने गुस्सा किया, चाहे हमने सामने वाले को कुछ बोल दिया, कुछ भी कर दिया, ईगो आ गया, ये आ गया, नेगेटिव इमोशंस आ गए, जो भी है, पहली 10-15 मिनट हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं। उसके बाद हमारा मन क्या करता है? उसके बाद हमारा मन उसको दोषारोपण करता रहता है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, पहली 15 मिनट हमारे संस्कार से हो रहा है, हम पर दूसरी 15 मिनट ना समझी की वजह से हो रहा है। तो हम काम करेंगे दूसरी ना 15 मिनट पे, ना कि पहली 15 मिनट पे। तो दूसरी 15 मिनट में क्या होगा कि हमें चेक करना है कि क्या वो व्यक्ति जिम्मेदार था, गुस्सा आया, ओके, हमें अपने आप को भी माफ करना है वहां पे, जो हुआ भूलना है। पहली 15 मिनट को भूल कर फिर हमें इसको अपने आप को होश में लाके चेक करना है, क्या सामने वाला ही जिम्मेदार है? नहीं। अब फिर आएगा जवाब, पहले पहले तो आएगा कि नहीं, सामने वाला ही है। पर अगर हम प्रतिबद्धता से इस पे लगे रहेंगे, नहीं नहीं, अगर सामने वाला है तो प्रूफ क्या है, अगर थोड़ा और अंदर जाएंगे तो फिर हमें मानना पड़ेगा, हमारे ईगो को मानना पड़ेगा कि नहीं भाई, वो अपने संस्कारों से उसने बिहेव किया है, अपनी टेंडेंसी से बिहेव किया है। मेरा उसके प्रतिरोध था, राइट, रेजिस्टेंस था, उसके बिहेवियर को लेकर रेजिस्टेंस था मेरे अंदर, इसीलिए मुझे गुस्सा आया। तो जैसे ही वहां पे हम अपने अंदर मुड़ेंगे, वहां पे क्या पड़ा है, कौन सा रेजिस्टेंस पड़ा है, फिर वो हम उसके पास जा पाएंगे, उसको सामने हम उसको देख पाएंगे। साइंटिफिक वे पे भी अगर हम चेक करें, जैसे साइंस क्या कहता है, साइंस कहता है कि कोई भी टेंशन या स्ट्रेस, कोई भी मटेरियल हो, कोई भी मैटर हो, एटम्स हो, अणु परमाणु हो, उसमें जब टेंशन या स्ट्रेस होता है तो क्यों होता है कि दो भिन्न भिन्न प्रकार के मैटर, उनमें अट्रैक्शन और रिपल्जन एक साथ हो रहा है, एक ही साथ पे अट्रैक्शन और रिपल्जन हो रहा है, मतलब राग और द्वेष दोनों एक साथ हो रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि दोनों के बीच में एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, एक घर्षण क्रिएट हो रहा है। तो यही अगर फॉर्मूला हम अपनी लाइफ में ले लें कि मेरे अंदर स्ट्रेस हो रहा है, तो स्ट्रेस होने के लिए क्या है, एक तो मेरे सामने एक परिस्थिति आ गई,
या कोई व्यक्ति आ गया या वस्तु आ गई, तो एक तो आ गया सामने। अब स्ट्रेस के लिए उसके सामने ऑपोजिट भी तो चाहिए, कोई ना कोई वस्तु ऑपोजिट होगी तभी तो स्ट्रेस होगा। तो वो ऑपोजिट कहाँ है? वो ऑपोजिट मेरे अंदर है, वो मेरे अंदर पड़ा है ऑपोजिट। और रिपेयरिंग कहाँ करना है? वो जो ऑपोजिट हमारे अंदर पड़ा है उसी को रिपेयरिंग करना है ना। भाई हम बाजू वाले के घर को रिनोवेट नहीं कर सकते, हमें अपना ही घर रिनोवेट करना पड़ेगा। तो जैसे हम इसको बार बार ये क्वेश्चन करेंगे ना, हमारे मन को क्या चाहिए? हमारे मन को चाहिए, वो चाहता है कि मैंने जो किया वो सही, उसको कोई क्वेश्चन नहीं करो। पर हम करेंगे ना, तो उसको फिर जान चेक करना पड़ेगा कि भाई चलो हाँ, ये गड़बड़ तो कहीं हमारे अंदर ही थी, हमारे साथ ही थी। तो फिर उसका क्या गड़बड़ थी, उसका नेक्स्ट स्टेप आता है। पहले एक्नॉलेज तो करे, पहले रूबरू तो हो जाए कि हाँ भाई, दो चीजों के बीच में घर्षण हुआ, एक सामने वाला और एक मैं, मतलब मेरा मन, और या तो कहेंगे मेरे मन में पड़ी हुई धारणा है। राइट? सब एम आई राइट? मतलब आप क्या कनेक्ट कर पा रहे हैं इसके साथ? यस यस यस, 110%। बिल्कुल। बट दूसरे में भी वो करना एग्रीड, क्योंकि उस वहीं पे ही काम करना है। हम्म। ये पहले वाले तो जैसे आपने कहा इमोशंस और हम्म। संस्कार हम्म। पैटर्न, एक हम्म। पैटर्न भी यू कैन चेंज, हम्म। बट फिर दूसरे पे भी वो एक्सेप्ट करके और फिर उसको बदलना। नहीं, ट्रू। बदलना नहीं है। हाँ, एग्रीड। मैं फिर हाँ, आप एक एक तरह से बदलना है, पर फिर भी बदलना नहीं है। क्यों बदलना नहीं है पता है? जब आप अवेयर होते हैं ना, तब वो अपने आप बदल जाता है। ये हम हमेशा करने के पीछे पड़े रहते हैं ना, वहां पे गलती हो जाती है कि मुझे अपना ये चेंज करना सही है, बात। वो इससे और स्ट्रेस आता है, इससे और गुस्सा आता है। मैं करेक्ट। बदल नहीं पाया, मैं कर नहीं पाया, मुझसे हो नहीं रहा। ये और एक नया फ्रस्ट्रेशन हो जाता है खुद के साथ, इसलिए हम छोड़ देते हैं। हमें करना कुछ भी नहीं है। हमारे अंदर जो चोर बैठे हैं पहले से मौजूद है, वो चोरी कर रहे हैं, हमें सिर्फ जगना है। हम जग गए, वो चोरी बंद कर देंगे। वो हमारे ट्रू। सामने ऐसे हैंड फोल्ड करके खड़े हो जाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। नो चोरी। तो सब कुछ करना नहीं है, ठहरना है, मौजूद रहना है अवेयरनेस में। और जो मन का आदत है दूसरों को ब्लेम करने का या दूसरी परिस्थिति को ठीक करने का, चीजों को पाकर चीजों को छोड़कर, ये बार बार उसका जो पैटर्न है वो खत्म कब होगा? जब हम अवेयर हो जाएंगे कि भाई इसको इसको रेजिस्टेंस है सामने वाली चीज से, सामने वाली व्यक्ति से, सामने वाली परिस्थिति से। अच्छा खुद को नहीं लग रहा है और दोष सामने वाले को दे रहा है ना। तो किसी को कहना है इस बारे में कुछ? एनीवन वांट्स टू शेयर समथिंग, अपने कुछ व्यूज, कमलेश। इनपुट्स? या हाँ हाँ, बोलिए। कमलेश। हाँ जी कमलेश, एक चीज बताइए, हाउ हम्म। डू वी डिफरेंशिएट कि दिस इज समथिंग विच इज एन इंट्यूशन, कि मतलब जैसे आप बता रहे हो कि वो मन है जो सिचुएशन को देख के रिएक्ट करता है, बट एट टाइम्स हमारा कुछ इंट्यूशंस भी होते हैं, कहीं पर हमें समझ में आ रहा होता है कि कुछ गलत है कुछ सही है। सो हाउ डू वी डिफरेंशिएट दैट कि ये चीज, जैसे हम हर चीज अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमने ये बोला, अच्छा हमारे अंदर ना ये कमी है। आप समझ पा रहे हैं हम क्या बोलना हम्म। चाह रहे हैं? कि हम्म। हम ये बोल देते हैं कि हमारे अंदर ये कमी है, हम अवेयर हो गए, बट क्या हम्म। पता वो हमारे अंदर कमी ना हो। नहीं, हाउ हाँ, डू वी गेट टू नो फिर कि से मैं वो। करेक्ट करूंगा पूजा, क्योंकि कमी की बात हम्म, ही नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे कोई कमी की बात नहीं है। हम क्या, नहीं जैसे हमारा, आपने बोला हम ना। एक ही, हाँ, मैं फिर से अपना पॉइंट समझाता हूँ कि हम, हाँ। कोई भी हमारी लाइफ में सफरिंग हुआ, कोई भी दुख हुआ, हमारे मन की नेचुरल टेंडेंसी है बाहर देखने की, बाहर कारण ढूंढने की। तो हम उसको प्रैक्टिस से क्या करना चाहते हैं? उसको बाहर ना ढूंढकर अंदर आने की, कि भाई कारण बाहर नहीं है, कारण तो खुद है, कारण तेरे अंदर है। हम्म। ये एक पैटर्न, हम उसको चेंज करने की बात कर रहे हैं। और आप जो क्वेश्चन पूछ हम्म। रहे हैं, इंट्यूशन है या क्या है, तो अगर कोई चीज गलत लगी, कोई इंसान गलत लगा, तो वो नेचुरल वे पे होता है। उस पे हम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करते। जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई रिलेटिव है,
जिससे वो बहुत बोल बोल बड़बड़ करता है और मुझे उससे बात करना पसंद नहीं लगता। अब वो सामने से आ रहा है, उसको देखते ही मैंने टर्न मार दिया, किसी और गली से निकल गया, तो ये तो क्या हो गया, हम्म। मैं उसको अपनी सफरिंग के लिए जिम्मेदार नहीं मान रहा हूँ, पर मैं ऑटोमेटिक उसको अवॉइड कर रहा हूँ। इग्नोरेंस। तो ये नेचुरली हो हम्म। रहा है। इसमें ना मैं उसको जिम्मेदार मान रहा हूँ, ना मैं खुद को जिम्मेदार मान रहा हूँ, ना इससे कोई सफरिंग हो रही है मेरी। समझ गए। हाँ। तो राइट। यहाँ पे बा पॉइंट है, सफरिंग होने का कारण कौन, और हम फिर कारण बाहर ढूंढकर उसको बदलने की कोशिश करते हैं, और कभी हम कामयाब नहीं होते। कामयाब नहीं हो पाता। हो भी जाते हैं तो आगे जाके कोई नया कारण खड़ा हो जाता है। हम्म। एक ट्रैफिक सिग्नल को हमने तोड़ दिया, एक ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ के चले गए, आगे दूसरा ट्रैफिक सिग्नल आएगा। तो ये जो हमारे मन की पैटर्न को चेंज करने की बात है, कि उसका बस हमेशा रवैया है बाहर दोषारोपण करने का। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, कोई ऐसा इंसान है जिसको मैं पसंद नहीं करता और मैंने टर्न मार दिया, अब उसी को ही दोष दे रहा हूँ, ये बहुत बड़बड़ करता है, ये करता है, वो करता है। पर ये भी समझू ना मैं कि मुझे पसंद नहीं है, ये भी तो समझू कि मैं उसको झेल पाने में सक्षम नहीं हूँ, मैं फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ। ये भी तो देखना पड़ेगा ना, तो ये नहीं देख पाते हम। राइट। बट इसमें हेलो, सॉरी एक इसमें ये मिनट। भी है कि हाँ। जी जी हाँ। बोलिए। एक स्मिता जी बोलते हैं, हाँ बोलिए स्मिता जी। अगर वो सफरिंग हमारे नियर डियर वन से है, तो हाउ हम्म। यू कैन अवॉइड देम? टेल मी दैट। देखिए, सफरिंग हमेशा दूसरों का नहीं होता, हाँ ये बहुत बारीक पॉइंट है। फिर से सुन लेना हमारा सभी लोग। दिन ब दिन हाँ, पलला पड़ता है, तो फिर क्या से मैं कर बोलता सकते हूँ, हैं? स्मिता जी अच्छे से सुनिएगा, सफरिंग हमारे जीवन में कभी भी सफरिंग दूसरों का नहीं होता है, हमारा खुद का ही सफरिंग होता है। दूसरों का सफरिंग जो देखकर हमें हो रहा है, वो हमारे अटैचमेंट की वजह से हो रहा है, वो हमारा ही सफरिंग है। बाजू वाले नहीं, का मगर सफरिंग हमें आपने नहीं क्या होता, बोला? पड़ोसी, एक मिनट मेरी बात कंप्लीट कर लीजिए, पड़ोसी का सफरिंग हमें नहीं होता, तीसरे घर का सफरिंग हमें नहीं होता, चौथे घर का सफरिंग नहीं होता। तो किसका सफरिंग होगा, जो हमारा अपना है, जिससे हम जुड़े हैं, जिससे हम अटैच्ड है, उसी का सफरिंग हमें होगा, और वो दूसरे का नहीं है, वो हमारा है। और वो मगर सफरिंग, आपने क्या हाँ, बोला? हाँ वो सफरिंग जो है वो आदि देविक, वो आदि देविक है, आदि भौतिक नहीं है। आदि देविक मतलब आप में इस सफरिंग में आपका ना रोल है ना दूसरे का रोल है, पर वो आपको झेलना पड़ रहा है, आपके भाग्य से, आपके हाँ, कर्मों से। करेक्ट। आर यू गेटिंग? हम क्या कर रहे हैं, सब कुछ मिक्स कर या रहे हैं। इसीलिए मैंने शुरुआत या का या वीडियो right। ही ये इसको बाइफर्केशन किया था। नहीं, मुझे टाइम नहीं हाँ मिला ओके, है इट्स कोई भी ओके। वीडियो नहीं, देखने का, उसके लिए अभी मैं नहीं अच्छा ऑफिस से हुआ आई हूँ। आपने सवाल या पूछा, अच्छा हुआ, इससे क्लैरिटी मिलेगी, बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी मिलेगी, और बहुत अच्छा किया आपने सवाल। हम्म। हाँ गौतम जी, और आप कुछ कहना इस चाहते चीज थे? पे, हाँ, जस्ट मिनट चेरिए, गौतम जी एक बार बोल लेते। हाँ जी। गौतम जी आपका म्यूट है माइक। मुझे लगता है कि बचपन में से ही पैटर्न्स क्रिएट होते हैं ना। बचपन स्कूल जाता है तो कभी एक की दोषारोपण की बात की, तो दोषारोपण में बचपन से ही वो बीज कहीं ना कहीं व्हेन चाइल्ड ग्रोज अप, हाँ। तो उसको वहां से संस्कार और पैटर्न्स पड़ जाते हैं। हम्म। व्हेन इट टर्न बट लाइक जैसे मड इज वेट, लेट्स से वी मेड इट, तो बनता जाता है मिट्टी का घड़ा, तो एकदम परिपक्व हो जाता है। तो समटाइम एट टाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट, जैसे आप लोगों ने ट्रैफिक का सिग्नल एक बार चलो क्रॉस कर भी लिया हमने, वापस दूसरा आ गया, तो वहाँ थकान सी भी लगती है, क्योंकि वापस से उसको मन को इतना आसान नहीं है कि दोषारोपण हटाना। क्योंकि हमें वही बचपन दिखा देते नहीं औरों का फॉल्ट, ऐसा आप नहीं करे तो टीचर ने नहीं अच्छा कराया, ये ऐसा हुआ। तो लाइक वी ऑलवेज ट्राई फ्रॉम चाइल्डहुड मनुष्य के बीन टॉट, या ऐसा सीख होता है कि औरों को ब्लेम उंगली यूं दिखती है, वो तीन पीछे नहीं दिखती है, यूं ही आती है, उसकी वजह से क्या हुआ, हम्म। उसकी वजह से उसने ऐसा किया, सामने वाला ऐसा हम्म। किया। तो वही चीज आता है उसके में, फिर हाँ, पता तो नहीं हमें चलता है इसी कि पे काम वेयर करना है ना, वेयर हमें इसी पे काम करना है, करेक्ट। क्योंकि देखो, सुन लिया ना, कितनी बार हम फॉरवर्ड मैसेज करते हैं, एक उंगली तुम्हारी तरफ, तीन उंगली मेरी तरफ, ये मैसेजेस कितनी न जाने हम फॉरवर्ड करते रहते हैं, और हमें भी आते रहते हैं, और कुछ लोग तो इसका पालन ही नहीं करते, वहीं पर सबसे पहले फॉरवर्ड करते हैं। कुछ लोग तो हमारे सामने होते हैं,
जो बिल्कुल सबको दोषारोपण करते हो, और उनके पास से जो ज्ञान आता है ना, अल्टीमेट ज्ञान आता है सुबह सुबह व्हाट्सएप पे। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि सब फॉरवर्ड हो रहा है, इनवर्ड कुछ भी नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे इकट्ठा ही हम्म इनवर्ड हम्म इनवर्ड होने करने के लिए हुए, कि ये अंदर जाए हमारे हम्म अंदर। भले ही धीरे धीरे, पूरा घड़ा नहीं चाहिए पानी का, एक बूंद भी उतर जाए ना। हमारे मनीषी ऋषि मुनि कहते थे, एक सूत्र भी हमारे जीवन में सार्थक हो गया ना, तो मोक्ष का दरवाजा खुल गया। अगर मान लीजिए ये दोषारोपण वाला एक सूत्र भी हम पकड़ लेना, और इसको जीवन में हम अपना मोटो बना ले कि इसको मैं अपने अंदर चेक करूंगा, इसको इस सिर्फ एक सूत्र से ही सारा ज्ञान उपज सकता है, सिर्फ एक सूत्र से। पर उस पे लगना पड़ेगा। सिर्फ चेक करना है, हमें कुछ भी नहीं करना है, ना दूसरों को बदलना है, खुद को बदलना है, सिर्फ चेक करना है। यस चेरी, सिर्फ लास्ट 5 मिनट्स है, आप बोलिए। जी। तो मैं बाहर वालों का नहीं बोल सकती, बट घर में जैसे बहुत सारी चीजें अननोइंगली हो रही हैं हमारे, है ना। हम्म। उसके लिए मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है, और मैंने अपने घर में भी चीजें चेंज करके देखी हैं, एंड आई हैव सीन दोज चेंजेस। हम्म। कि हम सारे लोगों को, सबको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, राइट। हम्म। हम्म। कि हम यूनिवर्स से मांगे और उस तरीके से बात करें, थॉट्स, अपने वर्ड्स, एक्शंस। कितने सारे लाइफ कोचेस के अंडर भी हमने देख लिया है। बट थोड़े दिनों बाद, कोर्सेज इतने बड़े बड़े लेने के बाद भी हम ऑब्जर्व करते हैं कि फिर से हम उस चीज पे आ गए हैं, बैक टू स्क्वायर वन। हम्म। इतनी हम्म। प्रैक्टिस होने के बाद भी। तो हम्म। अल्टीमेटली हमें पता भी है, सारे प्लेइंग मतलब गेम भी हम्म। सीख लिए, हम्म। सारे उसके रूल्स भी सीख लिए। तो हम्म। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑलवेज हैपेंस एट 3 लेवल्स। हम दो कर हम्म। लेते हैं अचीव, लेकिन तीसरा नहीं कर पाते। वो है, एक तो हेवनली लक, जो हमें मतलब सोल की डेस्टिनी हमारी, जहां हम पैदा हुए हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। एक होगा आपका ह्यूमन लक, जिसमें आपकी बातें हो गई, थॉट्स हो गए, आपके वर्ड्स और एक्शंस। और तीसरा होता है हमारा अर्थ का लक। और वो बनाता है हमारा जो एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास है, जिसको हम एक्टिवेट करते हैं अपनी अपनी अपलिफ्टेड एनर्जी से। और वो कैसे होती है? कि जैसे हमने ना बहुत ज्यादा अपना सबकॉन्शियसली ना, हमारे घर में ही इतनी सारी चीजें हैं जो अनयूज्ड हैं, ओल्ड हैं, और हम उन्हें अपने ऑरा से नहीं निकाल रहे हैं। मेरा बहुत स्ट्रांग पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज पे, कि अगर आप बजाय 10-20 हजार का एक नया कोर्स लेने के, वो 10-20 हजार की भी चीजें नहीं होंगी जो वर्थ नहीं है आपके, हम्म। मतलब उतनी भी, बट हमने उनको बहुत ज्यादा अपने अंदर लगा के रखा हुआ है। हम्म। ठीक है, तो बजाय एक नया कोर्स या नई चीज में जाने के, आप पहले ओल्ड बैगेज को जब आप क्लियर करोगे ना, अननोइंगली, जो भी आपके सामने, जैसे एक पेंटिंग भी है ना आपके घर में, तो वो सबकॉन्शियसली आप पे इम्पैक्ट कर रही है। हम्म। आपको पता नहीं चल रहा है, बट स्टिल हाँ, इट्स इन ये योर ऑरा। फिजिकल, आप फिजिकल चीजों की बात कर रहे हैं, राइट? कि बाहर जी, जो फिजिकल चीजें हैं, चीजों की हाँ। बात कर रही हूँ। हाँ। तो यहाँ पे फिर उल्टा हो और गया। हाँ, फिर उल्टा हो गया हम्म चेरी, ये बात है कि न जाने इतने कितने लोग हैं जो जैसे झोपड़े में रहते हैं, पर मुझे लगता है दुनिया का हम्म सबसे बड़ा सुख उनके पास है। उनकी घर में बिल्कुल है, सारी क्योंकि चीजें कम बिखरी चीजें। है। हाँ, सारी चीजें बिखरी नहीं नहीं। होंगी, फिर भी वो सबसे ज्यादा हम्म खुश है। तो जब आप आत्मलक्षी ज्ञान को पाना चाहते हो, आप हम्म मन से ऊपर उठना चाहते हो, तो चीजें भी बदलेगी। ऐसा नहीं है, कूड़ा कचरा भी जाएगा, और वो अपने आप जाता है। अगर मन हम्म का कचरा हल्का हुआ, तो बाहर का कचरा हल्का होने ही वाला है। हम रिवर्स क्यों करें? हाँ। हम पहले बाहर का क्यों सफाई हम्म करें? हम अंदर से शुरुआत करेंगे, बाहर ऑटोमेटिक सफाई हो जाएगी। निकल ही जाएगा वो भी, चीजें छूट जाएगी, वो घर छूट जाएगा, वो लोग छूट जाएंगे, अपने आप छूट जाता है। हम्म हम्म तो मैं उस पे ये चीज बोलूंगी कि जैसे घर में एक पेंटिंग भी लगाई हुई है ना किसी ने, घोड़े की। ठीक है, समझ लो अपने बेडरूम में ही हम्म। लगाई हुई है। तो वो सबकॉन्शियसली इट्स अ रियलिटी। सोचो जरा, कोई एकदम से वो निकल के आ जाए वहां से, हॉर्स, हम्म। तो हाउ वुड यू रिएक्ट? तो जो हम्म। सबकॉन्शियस में है ना, हमारे अननोइंगली हमारे ऑरा में हम्म। है, वो अगर हम्म। सामने प्रकट हो गया, तो हम ही उस हम्म। रियलिटी को नहीं झेल पाएंगे। आई हम मीन हम दैट वे हम इज अगर। ऑलरेडी हम ऑलरेडी एक सपना हम्म देख रहे हैं, और उस सपने हम्म में दूसरा सपना। तो अगर हम दूसरे हम्म सपने से डील करेंगे, तो हम्म पहले सपने को कौन डील करेगा? तो ये जो बातें हैं, ये बातें हमें हम्म उलझाती है। ये जो आप जो भी बोल रहे हो नहीं। ना, ये हमारे मन को उलझा हाँ, देगी। ये हमें डिफरेंट लेकिन डायरेक्शन फिर में ले ऐसे क्यों जाएगी। होता है कि जब हम, नहीं नहीं, फिर हम ऐसा क्यों होता है कि जब हम बोलते हैं ना ऑर्गेनाइज, एक अलमारी भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो हमारा क्लैरिटी ऑफ थॉट ज्यादा अच्छे से काम हमारा करने लग क्लैरिटी जाता ऑफ है। थॉट्स होगा, तो अलमारी अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाएगी।
अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाएगी। और दूसरा, ये बात सही है, ऑर्गेनाइज देखने से हमारी मन पे वो परछाई पड़ती है ना, हमारे मन को सुकून मिलता है। नीटनेस, क्लीनलीनेस, परफेक्शन हमारे मन को चाहिए, और वो जब देखता है तो वो तृप्त होता है, और वो तृप्त होता है तो हमें एनर्जी फील होती है। तो हम क्या कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं, अच्छा है, लेकिन कल को हमारी फैमिली में हमारे बच्चे, हमारे दूसरे लोग अगर इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा मन फिर डाउन होगा, फिर हम नीचे गिरेंगे। तो हम डिपेंडेंट नहीं रहना है बाहर की वस्तु, परिस्थिति और व्यक्ति पे। हमें सिर्फ और सिर्फ आत्मबल पे ही खड़ा रहना है। ये ही स्पिरिचुअलिटी है। और मैं आपके किसी के भी व्यू पॉइंट्स को नकार नहीं रहा हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि वो करेक्ट हो जाए ताकि हम एक दिशा में चल सके। आपके सबके पॉइंट्स वैलिड है, बहुत यूजफुल है, लेकिन एक लेवल तक, फिर उसके ऊपर भी जाना पड़ेगा हमें। और इसीलिए ये स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिस है कि हमें इसको ऊपर उठने के लिए प्रैक्टिस करना है इन सब चीजों से। तो बस लास्ट 30 सेकेंड है, मीटिंग एनी टाइम ओवर हो सकती है। क्या कमलेश हम जी, चाहते एक हैं और वापस क्वेश्चन था। वापस एक क्वेश्चन था। हमें वापस करना है, हमें ज्वाइन होना है, तो मैं वापस ज्वाइन करूंगा, इसलिए